Hi everyone, we are back again with our last topic of this chapter, which was left, and that is coordination. Now, before when we started this chapter, so we read about management, what is its characteristics or what are its features. तो जब हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा तो हमने मैनेजमेंट के बारे में ये पढ़ा कि दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट कभी भी एक अकेला बंदा या एक कोई सिंगल पर्सन नहीं कर रहा होता है. मैनेजमेंट इज बेसिकली यू आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, यू आर ब्रिंगिंग ऑल द पीपल टुगेदर टू डू दैट वर्क, क्योंकि आपको वो एंड रिजल्ट चाहिए, राइट? सो हमने पढ़ा इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. अब जब ग्रुप एक्टिविटी है सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल, राइट? एंड आपके सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करेगी. तो अब जब इतने सारे लोग आ रहे हैं एक साथ, सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल दैट देयर माइट बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, थॉट्स, देयर वर्किंग स्टाइल. उनके किसी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है इन रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, राइट? सो अब जब इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो एक बाइंडिंग फोर्स जो मैनेजर क्या है, एवरी पर्सन यूजेस, दैट इज कोऑर्डिनेशन. एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट होना, सिंक्रोनाइजेशन होना, राइट? अगर मैं बोलूँ कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या एक मेरी कंपनी है जो पेन्स बनाती है और उसको सेल करती है मार्केट में. अब मेरे पास कंपनी के पास ऑर्डर आया टू मैन्युफैक्चर 1000 और 2000 यूनिट्स ऑफ पेन्स. सो क्या लगता है आपको, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है? अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास ये ऑर्डर आया कि आपको इतने टाइम तक मुझे पेन्स का ऑर्डर देना है. सो अनलेस एंड अनटिल सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बोलेगा, उन दोनों की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी कि जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतने नंबर ऑफ यूनिट्स पेन प्रोड्यूस करके नहीं देगा तो आगे उतने नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, राइट? सो जब तक सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी नेक्स्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट जो ये सब रॉ मटेरियल्स ला के देगा टू प्रोड्यूस दैट पेन, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा. सो आप क्या इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पेन्स टाइम पे डिलीवर होंगे? ऑब्वियसली नॉट. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. सो कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, हर एक बंदे की एक्टिविटी, राइट? सो अगर हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़े, इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. Unity of action will lead to increased efficiency, and increased efficiency will further lead to the fulfillment of your organizational goal, right? So इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक इसेंस कहा गया है. कोऑर्डिनेशन कोई मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं है. इट्स नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि इसके बिना मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल.